बांग्लादेश अपनी औकात और अपनी हैसियत भूलकर इंडिया को आंखें दिखा रहा था। आलू दे दो, प्याज दे दो, चावल दे दो, बस यही अंदाज है बांग्लादेश का। बांग्लादेश तेजी से भुखमरी की तरफ बढ़ रहा है। कट्टरपंथियों का ये देश फटीचर बन चुका है। साहब हमारे पास चावल नहीं बचा, प्लीज हमको चावल दे दो, 50,000 टन चावल दे दो, नहीं तो हमारे लोग भूखे मर जाएंगे, मैं कैसे जीऊंगा, मैं तो परेशान हो जाऊंगा। मालदीव के सदर ने भी कहा था कि इंडिया आउट, आज वो गोद में बैठा हुआ है। तुम लोगों को भी गोद में बैठना होगा, अगर ना भी बैठोगे तो भारत को क्या फर्क पड़ेगा। तुम लोग खुद ही अपने आप को बर्बाद कर रहे हो, बर्बादी के रास्ते पे डाल रहे हो। तभी तो बांग्लादेश ने भारत से भीख मांगी है कि 50,000 टन चावल दे दो, हम कहीं से जुगाड़ करके इस चावल का पैसा भी दे देंगे। जी हाँ, आप बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं। बांग्लादेश ने भारत से 50,000 टन चावल मांग लिया है। यार एक तरफ तुम हमारे साथ हमारे अगेंस्ट में जिहाद करने की कोशिश करते हो और दूसरी तरफ हमसे ही खाना मांगते हो, ये कौन से बेवकूफों की चीजें हैं। आप ये चीज आप समझ जाइए। इंडिया को कह रहे हैं कि जी हम कोलकाता पे कब्जा कर लेंगे, हम बिहार पे कब्जा कर लेंगे, और अब जब भूख के लाले पड़े तो उसी इंडिया को कह रहे हैं कि 50,000 टन जो है आप हमें चावल भिजवा दें। हाँ तो ठीक कह रहे हैं ना, वो कह रहे हैं कि तुम्हारा ही खाएंगे, तुम ही को मारेंगे। क्योंकि इंडिया ने उनके सर से अपना हाथ उठा दिया है, लेकिन पाकिस्तान ने उनके सर पर अपना हाथ रख दिया। बड़े भाई ने छोटे भाई के नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पाकिस्तान की बर्बादी में। जी हाँ, तो आज की बर्बादी कुछ इस तरह है कि जिस तरह से आज पाकिस्तान दाने दाने के लिए IMF और विदेशों में अपना भीख मांगने वाला कटोरा लेकर पहुंच जाता है, अब उसी राह पर बांग्लादेश भी चल पड़ा है। जी हाँ, तो खबर कुछ इस तरह है कि जिस देश ने बांग्लादेश को बनाया, जिस देश ने बांग्लादेश को पाला पोसा, उसी देश से आज बांग्लादेश बगावत करने पर उतर चुका है। और बगावत ही नहीं, उस देश को आज बांग्लादेश जंग करने की धमकी भी दे रहा है। और हद तो तब हो गई कि ये सब हरकतें करने के बावजूद भी आज बांग्लादेश भारत से 50 टन चावल भेजने की उम्मीद लगाकर बैठ गया है। मतलब जिसका खाना है उसी को मारना है। खैर दोस्तों, आपसे छोड़िए, हम पहले पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। भारत ने बांग्लादेश पर ऐसा नमक छिड़का है कि जिसकी जलन कई सालों तक रहेगी। बांग्लादेश अपनी औकात भारत ने बांग्लादेश पर ऐसा नमक छिड़का है कि जिसकी जलन कई सालों तक रहेगी। बांग्लादेश अपनी औकात और अपनी हैसियत भूलकर इंडिया को आंखें दिखा रहा था और पूरी दुनिया को ये जाहिर कर रहा था कि भाई हम इंडिया से नहीं डरते, लेकिन पर्दे के पीछे इंडिया से ही भीख मांग रहा है। जी हाँ, आप बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं। बांग्लादेश ने भारत से 50,000 टन चावल मांग लिया है, लेकिन भारत ने बांग्लादेश को ऐसा करारा जवाब दिया है कि बांग्लादेश की 7 नस्लें याद रखेंगी। भारत ने चावल भिजवाए तो जरूर हैं, लेकिन बांग्लादेश को नहीं, बल्कि अफ्रीका के एक छोटे से शहर को। इसे कहते हैं भिगो भिगो के मारना। क्योंकि इंडिया ने उनके सर से अपना हाथ उठा दिया है, लेकिन पाकिस्तान ने उनके सर पर अपना हाथ रख दिया। बड़े भाई ने छोटे भाई के, अब छोटा और बड़ा कौन है, ये भी बड़ी मुश्किल हो जाएगी। बांग्लादेश कहेगा हमें छोटा का, यही कह कह कर तो तुम लोगों ने हमारे साथ ये किया था, दोबारा वही कुछ कर रहे हो। बड़े हम हैं, कमाई तो हमारी तरफ से होती थी, सब कुछ तो हमारी तरफ से जाता था, और तुम लोगों ने हमारा मैंडेट चुरा लिया। सर वो वही कहने लगे जो खान साहब कह रहे हैं पिछले 2-4 साल से, और मैंडेट चुरा लिया हमारा। हमारे साथ क्या किया? नहीं। इसलिए आप समझ लें कि वो बड़े भाई हैं और आप छोटे हैं। अब दोनों को मैंने आप कह दिया, अब आप खुद फैसला करें कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। सर लेकिन ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं ना, ये तो बड़ी मज़े की आई हैं। देखें कैसे कुछ जगहों पर तो ऐसे ऐसे इमोशंस उभर के सामने आ रहे हैं, और साफ लग रहा है कि ये हमसाए को जलाने की तैयारी हो रही है। सर ये सब कुछ जो हो रहा है ना, ये इंडिया को दिखाने के लिए हो रहा है। ये कुछ लोग कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे, कह रहे हैं जी इंडिया को सड़ाया जा रहा है। इंडिया जो है ये देखिए, उसको दिखाया जा रहा है कि देखो तोड़वाया था ना। हालांकि बांग्लादेश मोहम्मद यूनुस और उनकी जो कैबिनेट है वो तो कह रही है कि नहीं, भारत का तो कोई हाथ ही नहीं, ये तो खुद हमने स्ट्रगल थी हमारी। तो इसका मतलब है कि उस वक्त तो स्ट्रगल शेख मुजीबुर रहमान की हुई, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से तो ये कहा जाता है ना कि जी इंडिया ने करवाया सारा काम, तोड़वाता जी साडा मुल्क तोड़वाया जाए इन्होंने। खैर ये तो हम कह रहे हैं, बात ये है कि वो कहते हैं कि जी ये जो साजिश की पाकिस्तान के खिलाफ, मशरकी पाकिस्तान अलहदा करने, पाकिस्तान को 2 टुकड़े करने, पाकिस्तान को 2 लख्त करने में किसका हाथ है सबसे बड़ा? इंडिया का, भारत का हाथ है सबसे बड़ा। लेकिन वो कह रहे हैं कि नहीं, उनकी अपनी स्ट्रगल है।
फिर भी देखिए मुलाकात तो करनी पड़े। शहबाज शरीफ साहब को उनको पूछना चाहिए था, सर ये आप लोगों ने खुद किया? हम अभी तक ये समझ रहे थे कि हमारे हमसाये ने करवाया, यानी कि आपके भी हमसाये ने करवाया। हमारा ख्याल ये था कि ये तो भारत